अक्सर सोचा जाता है कि दौलत और गरीबी के बीच एक बहुत बड़ी दीवार है, पर यह दीवार पैसों से या मौकों से नहीं बनी है। ये दीवार हमारे दिमाग के अंदर है। आज इसी सोच को हम समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर ऐसी कौन सी एक चीज है जो अमीर लोगों को बाकी सबसे बिल्कुल अलग कर देती है? और इसका जवाब सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन है बहुत गहरा। वो चीज़ है उनका सोचने का तरीका, उनका माइंडसेट। जी हाँ, बस इतना ही। वो दुनिया को कैसे देखते हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करते हैं और डिसीजंस कैसे लेते हैं, सारा खेल बस इसी का है। तो आज के इस विश्लेषण में हम कुछ खास चीजों पे गौर करेंगे। पहले वो सोच जो आम और खास लोगों को अलग करती है, फिर तेजी से काम करने की पावर, उसके बाद कैसे नहीं कौन पूछने का प्रिंसिपल, और आखिर में कंपटीशन नहीं क्रिएशन पे फोकस करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े फर्क को समझते हैं, और इसको समझने के लिए ना एक बिल्कुल सिंपल सी रोजमर्रा की कहानी देखते हैं। तो सोचिए, एक आदमी है जिसे ग्रोसरी का सामान लाने भेजा गया है। उसकी पत्नी ने उसे एक लिस्ट दी है और उस लिस्ट पर हर चीज का एक्सपेक्टेड प्राइस भी लिखा हुआ है। वो पास की दुकान पर जाता है, लेकिन वहां देखता है कि दाम लिस्ट से थोड़े ज्यादा हैं। अब वो क्या करता है? वो अपनी गाड़ी उठाता है और कई किलोमीटर दूर एक ऐसी दुकान पे जाता है जहां सामान सस्ता मिल रहा है। वहां पहुंचकर देखता है तो लंबी लाइन लगी है और वो आधा घंटा उस लाइन में खड़ा रहता है। फाइनली जब वो घर लौटता है तो बड़ा खुश है, बड़ा प्राउड फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ रुपए बचा लिए, भले ही इस चक्कर में उसका पूरा 1 घंटा या उससे भी ज्यादा लग गया हो। अब यहां सवाल ये है, ये आदमी स्मार्ट था या बेवकूफ? एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचिए। पहली बार में क्या ख्याल आता है? और यहीं पर माइंडसेट का असली फर्क सामने आता है। एक गरीब या मिडिल क्लास माइंडसेट कहेगा, अरे वाह बहुत स्मार्ट है, पैसे बचाएं इसने। लेकिन एक अमीर माइंडसेट इसको सीधे सीधे बेवकूफी कहेगा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ रुपए बचाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज, अपना वक्त बर्बाद कर दिया। उस 1 घंटे में कुछ नया सीखा जा सकता था, कुछ कमाया जा सकता था। और यही है सबसे बड़ा डिफरेंस, फोकस बचाने पर नहीं, कमाने पर होता है। तो टाइम की वैल्यू समझना पहला स्टेप है। अब अगला स्टेप है उस टाइम को स्पीड के साथ इस्तेमाल करना। यहां बात सिर्फ वक्त की नहीं, रफ्तार की भी है। एक मार्केटिंग एक्सपर्ट की कहानी सुनिए। वो अपने बिलियनियर मेंटोर के साथ एक वीडियो कॉल पर था। उसने फेसबुक एड्स को बेहतर बनाने के लिए कुछ एडवाइस दी। कॉल खत्म हुई और आप यकीन नहीं करेंगे, ठीक 5 मिनट बाद उस बिलियनियर मेंटोर का फोन वापस आ गया। मेंटोर ने कहा, ओके, जो भी तुमने बताया मैंने सब इंप्लीमेंट कर दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताओ। वो एक्सपर्ट बिल्कुल हैरान रह गया। और यही फर्क है, सक्सेसफुल लोग सीखते हैं और एक्शन लेते हैं तुरंत, जबकि बाकी लोग सही वक्त का इंतजार करते रह जाते हैं। इसके लिए यूएस मिलिट्री का एक बड़ा जबरदस्त फ्रेमवर्क है जिसे ऊडा लूप कहते हैं। ऑब्जर्व यानी देखो, ओरिएंट यानी समझो, डिसाइड यानी फैसला लो, और एक्ट यानी काम करो। इसका सिंपल सा मतलब है, तेजी से काम करना कई बार परफेक्ट काम करने से ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट में स्पीड ही सब कुछ है। रतन टाटा की एक बहुत मशहूर बात है, मैं सही डिसीजन लेने में बिलीव नहीं करता, मैं पहले डिसीजन लेता हूं और फिर उसे सही साबित करता हूं। ये बात इस एक्शन फर्स्ट वाली सोच को बिल्कुल साफ दिखाती है। चलिए अब एक और बहुत बड़े माइंडसेट शिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, और ये एक ऐसी चीज है जो प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया ही बदल सकती है। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसे सॉल्व करना नहीं आता, सोचिए एक ऐप बनानी है पर कोडिंग नहीं आती, तो दिमाग में पहला सवाल क्या आता है? ज्यादातर लोगों के लिए सवाल होता है, मैं ये कैसे करूंगा? लेकिन जो सक्सेसफुल माइंडसेट है वो एक अलग सवाल पूछता है। वो पूछते हैं, ये काम मेरे लिए कौन कर सकता है? सवाल कैसे से कौन पर शिफ्ट हो जाता है। छोटा सा बदलाव है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, क्या जियो के कस्टमर केयर पर मुकेश अंबानी फोन उठाते हैं? नहीं। क्या ज़ोमैटो का खाना उसके फाउंडर डिलीवर करते हैं? बिल्कुल नहीं। सक्सेसफुल लोग हर काम खुद नहीं करते, वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उस काम को उनसे बेहतर और उनसे तेज कर सकते हैं। वो कैसे के चक्कर में नहीं पड़ते, वो कौन पर फोकस करते हैं। तो जब सही कौन मिल जाता है तो पावर मिलती है, और इसी पावर से कंपटीशन करने के बजाय कुछ नया क्रिएट करने का मौका मिलता है। और यही है हमारा अगला पॉइंट। यहां सोचने के 2 अलग तरीके हैं। एक है कॉम्पिटिटिव माइंडसेट। ये पहले से मौजूद चीज को देखता है, जैसे टैक्सी सर्विस, और सोचता है मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर कैसे बना सकता हूं। और दूसरा है क्रिएटिव माइंडसेट।
ये सवाल ही अलग पूछता है। ये पूछता है, लोगों को टैक्सी ढूंढने में इतनी परेशानी होती ही क्यों है? ऊबर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसके फाउंडर ट्रेविस कलानिक ने एक और टैक्सी कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने प्रॉब्लम को ही बदल दिया। उन्होंने सोचा, पैसेंजर्स और ड्राइवर्स दोनों को एक दूसरे को ढूंढने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? इस एक क्रिएटिव सवाल ने एक $multi-billion कंपनी खड़ी कर दी। और यहीं से हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। कौन सा बिजनेस चुना जाए ये उतना ज़रूरी नहीं है जितना ये कि किस सोच के साथ चुना जाए। असली दौलत, असली एसेट तो माइंडसेट ही है। डोनाल्ड ट्रंप का एग्जाम्पल देखिए। एक वक्त था जब वो बिलियंस के कर्ज में डूबे हुए थे, फिर भी उन्होंने सब कुछ वापस बना लिया। कोई जादू नहीं था, ये उनकी अंडरलाइंग माइंडसेट और आइडेंटिटी थी जिसने उन्हें वापस खड़ा कर दिया। पैसा चला जाता है पर सोच रह जाती है, और वही असली संपत्ति है। और इस माइंडसेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जुनून, ऑब्सेशन। वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन को लीजिए। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक होने के बावजूद वो खुद कॉम्पिटिटर्स के स्टोर में जाके उनके शॉपिंग कार्ट्स और स्टोर में बजने वाले म्यूजिक को स्टडी करते थे। ये जुनून, ये ऑब्सेशन ही है जो सबसे आगे ले जाता है। तो अब तक हमने काफी कुछ डिस्कस किया। चलिए इन सभी पावरफुल आइडियाज को फटाफट समराइज करते हैं। कुछ खास बातें जो हमेशा याद रखनी है। पैसे से ज्यादा अपने वक्त की कीमत समझो, फैसला लो और काम करो। परफेक्ट होने का इंतजार मत करो। कैसे करूं से पहले कौन करेगा पूछो। कंपटीशन छोड़ो, कुछ नया क्रिएट करो। और सबसे जरूरी, अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझो। आखिर में सारी बात एक चॉइस पे आकर रुकती है। हर दिन, हर फैसले के साथ ये चुना जाता है कि किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। तो असली सवाल ये है कि आज कौन सी माइंडसेट चुनी जा रही है?